कहानी का मुख्य पात्र है रोहन, जो एक छोटे से गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का है। रोहन का परिवार बहुत साधारण है। उसके पिता एक किसान हैं और उसकी माँ घर का काम संभालती हैं। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे सपने देखता है। गांव में उसकी स्कूल की पढ़ाई मुश्किल हालातों में हो रही है क्योंकि उसके स्कूल में उचित सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद रोहन का सपना है कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके और गांव में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। रोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने हर सपने को अपनी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करता है। उसका स्कूल भले ही छोटे स्तर का हो, लेकिन उसके भीतर एक जुनून है जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन जब वह स्कूल जाता है तो वह यह सोचता है कि एक दिन वह अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के दम पर कुछ बड़ा करेगा। रोहन का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है, जिससे उसके पिता को थोड़ी मदद मिल सके और उसका शरीर भी मजबूत बने। वह खेतों में काम करते हुए अपने सपनों की बातें अपने पिता से करता रहता है। रोहन के पिता उसकी इस बात को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन उनके मन में चिंता भी होती है कि आखिर वह अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मदद कर पाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर होता है कि कहीं गरीबी रोहन के हौसलों को तोड़ न दे। एक दिन गांव में एक अधिकारी आए, जिन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत होशियार बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। रोहन ने यह सुना तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेगा और शहर जाकर पढ़ाई करेगा। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, परीक्षा में अच्छे अंक लाकर छात्रवृत्ति हासिल करना। रोहन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह खेतों में काम करता और दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करता। रात को जब सब सो जाते तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास किताबें भी कम थीं, लेकिन उसने हर किताब से जितना सीख सकता था उतना सीखने की कोशिश की। उसकी लगन और मेहनत ने गांव वालों को भी प्रभावित किया और उन्होंने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। किसी ने उसे एक पुरानी किताब दी तो किसी ने उसे नोट्स बनाने में मदद की। परीक्षा का दिन करीब आ गया। रोहन ने दिल लगाकर तैयारी की थी, लेकिन उसे खुद पर थोड़ा संदेह भी था। उसने कभी इतने बड़े स्तर की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। परीक्षा के दिन वह समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया और पूरी तन्मयता से परीक्षा दी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन वह परिणाम का इंतजार करता रहा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। रोहन ने पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे और उसे छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। यह खबर सुनते ही उसके घर में खुशी का माहौल बन गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और गांव के लोग भी उसकी इस सफलता पर उसे बधाई देने आए। रोहन ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगा और पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करेगा। अब रोहन का नया सफर शुरू हुआ, शहर में पढ़ाई करने का। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर में रहने लगा। यहाँ की जिंदगी उसके लिए नई थी, बड़े स्कूल, नए लोग और अत्याधुनिक सुविधाएं। लेकिन उसकी लगन और मेहनत वही थी। उसने खुद को इन नई चुनौतियों के अनुरूप ढाल लिया और अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और लगन से जुट गया। शहर के स्कूल में उसे कई नई चीजें सीखने को मिली। विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे विषय उसके लिए नए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू किया
और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहा, गांव वापस जाकर अपने माता पिता का सपना पूरा करना। रोहन के मेहनत के दिन यूं ही बीतते रहे और उसकी पढ़ाई में लगातार सुधार होता रहा। धीरे धीरे वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। उसकी लगन और मेहनत का असर यह हुआ कि उसे अपनी पढ़ाई में कई बार पुरस्कार भी मिले। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी क्लास में भी कई गतिविधियों में भाग लिया और हर जगह अपना नाम रोशन किया। समय बीतता गया और रोहन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह कॉलेज जाने का सपना देखने लगा। उसकी मेहनत और लगन के चलते उसे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज में जाकर उसने और भी बड़े सपने देखना शुरू कर दिए। उसकी रुचि अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बढ़ गई थी और उसने यह तय कर लिया था कि वह एक दिन वैज्ञानिक बनेगा और अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज में भी कई उपलब्धियां दिलाईं। उसने अपने प्रोफेसरों का ध्यान खींचा और उन्हें भी अपनी मेहनत से प्रभावित किया। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया और हर जगह अपनी पहचान बनाई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक बड़े शहर की कंपनी में काम करने का अवसर मिला। यह उसके जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। कंपनी में जाकर उसने नई तकनीकों और नई चीजों को सीखा और अपने काम में अपनी पूरी मेहनत और लगन से लगा रहा। उसने हर दिन कुछ नया सीखा और अपने अनुभवों से खुद को और भी बेहतर बनाया। उसकी मेहनत और लगन का असर यह हुआ कि कंपनी में उसे जल्दी ही एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब रोहन के पास सब कुछ था, अच्छा वेतन, प्रतिष्ठा और एक अच्छा करियर। लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा थी। उसने अपनी बचत से गांव में एक स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके और वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। रोहन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। गांव के लोग उसकी इस पहल से बहुत खुश हुए और उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पास आए। रोहन ने उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि छोटे कदम भी बड़े सपने साकार कर सकते हैं। इस प्रकार रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने का हौसला और मेहनत करने की लगन हो, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। रोहन ने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपनों को साकार किया और अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। रोहन के स्कूल की स्थापना के बाद गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे और धीरे धीरे गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग अब अपने बच्चों को भविष्य में रोहन जैसा बनता देखना चाहते थे। इस तरह से रोहन की मेहनत और लगन ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को बदलने का रास्ता दिखा दिया। स्कूल की स्थापना के बाद भी रोहन की जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं हुई। उसने स्कूल में नियमित रूप से समय देना शुरू किया और बच्चों को खुद पढ़ाने लगा। वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के बारे में बच्चों को सिखाने लगा, जैसे अनुशासन, मेहनत और जीवन में सकारात्मक सोच रखना। रोहन का उद्देश्य सिर्फ उन्हें पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भी था, जो भविष्य में समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। समय के साथ रोहन के स्कूल की ख्याति बढ़ती गई। आसपास के गांवों के लोग भी अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए लाने लगे। स्कूल में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए रोहन ने शहर से अनुभवी शिक्षकों को बुलाना शुरू किया और स्कूल के पाठ्यक्रम को भी आधुनिक शिक्षा के अनुरूप ढाल दिया।
उसने बच्चों के लिए विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसी आवश्यक विषयों पर विशेष ध्यान दिया ताकि वे आगे चलकर किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें। रोहन ने अपने स्कूल में खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करना शुरू किया। उसने बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास भी आवश्यक है। हर साल स्कूल में खेलकूद के आयोजन किए जाते, जहां बच्चों की उत्सुकता और ऊर्जा देखते ही बनती थी। वह बच्चों को यह भी सिखाता कि असली सफलता सिर्फ पैसे और ऊंचे पदों में नहीं होती, बल्कि अपने समाज और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने में होती है। उसके विचार और उसकी सोच ने बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होने लगा। वे भी बड़े होकर अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने का सपना देखने लगे। रोहन का स्कूल अब एक ऐसा संस्थान बन गया था जहां न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। उसके स्कूल से पढ़कर निकले बच्चे अब ऊंची ऊंची नौकरियों में जा रहे थे और कुछ ने तो अपने खुद के व्यवसाय भी शुरू कर लिए थे। हर कोई रोहन को अपने जीवन में सफलता का कारण मानता था और उसके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता था। रोहन का उद्देश्य केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था। उसने सोचा कि अब उसे अपने इस मॉडल को अन्य गांवों में भी लागू करना चाहिए। उसने अपने विचारों और अनुभवों को लेकर सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी सहायता से अन्य गांवों में भी इसी तरह के स्कूल स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी मेहनत और उसकी योजना ने एक बड़े स्तर पर शिक्षा की स्थिति को बदलने में मदद की। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां रोहन को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में गांव के लोग, उसके छात्र और सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर रोहन की प्रशंसा की और उसकी इस लगन और मेहनत के लिए उसे धन्यवाद दिया। रोहन के माता-पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उनका बेटा अब न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। रोहन ने मंच पर खड़े होकर अपनी बात कही, मैंने बस छोटे छोटे कदम उठाए, लेकिन आप सभी के सहयोग और समर्थन से ये बड़े सपने साकार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारे देश का हर गांव शिक्षित होगा और हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होगा। शिक्षा एक शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने की क्षमता देती है। हमें बस यह याद रखना है कि कदम चाहे छोटे हों, लेकिन इरादा मजबूत हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस समारोह के बाद रोहन का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। कई जगहों पर उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में बुलाया गया और उसकी कहानी ने अनगिनत बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया। उसकी कहानी अब केवल गांव की कहानी नहीं रही, यह एक मिसाल बन गई कि कैसे छोटे कदम भी बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता और लगन के साथ अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। छोटे कदम, बड़ी सोच और अडिग इरादे हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। रोहन ने अपने गांव और समाज को दिखा दिया कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, लेकिन जब हौसले बुलंद हों तो सपने साकार जरूर होते हैं। रोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने के लिए साधन संपन्न होना जरूरी नहीं है, बस मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से हर सपने को साकार किया जा सकता है। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और अपने दृढ़ निश्चय से न केवल खुद को बदल डाला बल्कि अपने गांव की सोच और भविष्य भी बदल दिया। उसने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया वे उसे और मजबूत बनाती गईं और उसने अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल किया जहां वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। रोहन की यात्रा केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, यह एक बदलाव की कहानी है,
एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हर छोटा कदम बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट और इरादे मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। रोहन की यह यात्रा हमें यह यकीन दिलाती है कि अगर हमारे भीतर कुछ करने का जुनून और समाज के प्रति सेवा का भाव हो तो हम अपने सपनों को साकार करके समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं।